देखिए, राजस्थान विधानसभा के अंदर जिस तरीके से बाल मुकुंद आचार्य हवा महल विधायक के द्वारा लाउड स्पीकर से तेज आवाज आने का मुद्दा सदन के अंदर उठाया गया, हमें उस समय से ही हमें अंदाजा था कि ये मुद्दा राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा रूप ले सकता है और वो मुद्दा धीरे धीरे यहाँ पे बड़ा होता नजर आ रहा है। बाल मुकुंद आचार्य ने सदन में कहा था कि मेरे पास कंप्लेंट आती है, लाउड स्पीकर्स की आवाज है, दिन में 5 बार, कोई आदमी अपनी मर्जी के बिना इस आवाज को क्यों सुने और किस लिए सुने। लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, लोगों के घर में बीमार लोग हैं, लोगों के घर में बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाइयों में डिस्टर्ब होता है और जानबूझकर ये आवाज तेज चलाई जाती है जिससे कि लोगों को जबरदस्ती वो चीज सुनवाई जाए जो वो सुनना नहीं चाहते। बाल मुकुंद आचार्य को शून्यकाल में 2 मिनट का समय मिला था, उन्होंने अपनी ये बात रखी। बात रखने के बाद में जवाहर सिंह बेडम गृह राज्य मंत्री बाहर आए, उन्होंने कहा हमने निर्देश जारी कर दिए हैं, गाइडलाइंस की पालना हो हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं। एक बार फिर आज सुबह जब जवाहर सिंह बेडम के साथ में बात की गई तो उन्होंने कहा कि गाइडलाइंस हर सरकार के अंदर बनी हुई है, उन गाइडलाइंस को पालना कराना हर सरकार का काम है। नियम अनुसार गाइडलाइंस की पालना अगर होती है तो इसमें तकलीफ क्या है। और ये मुद्दा बाल मुकुंद ने इसलिए उठाया क्योंकि बाल मुकुंद के इलाके में इस तरीके की घटनाएं ज्यादा होती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली से लौट के आए, इस मुद्दे के ऊपर गोविंद सिंह डोटासरा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान की राजनीति में चिंगारी डाल दी। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा इस बाबा आपको जो सुबह से शाम तक धार्मिक उन्माद फैलाने का काम कर रहा है, इसको अगले चुनाव में टिकट ही नहीं देना चाहिए। सौरभ जी, किस तरीके से देख रहे हैं? ये मुद्दा धीरे धीरे यहाँ सुलगना शुरू हुआ है विधानसभा में और ये मुझे बड़ा होता नजर आ रहा है। देखिए, ये मुद्दा उठाया ही इसलिए गया है ताकि इस मुद्दे को लेकर जो है वो हंगामा हो और बाल मुकुंद आचार्य ने बहुत समझ बूझ कर ये मुद्दा उठाया होगा ताकि इसके ऊपर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आए और वो लगातार ये मुद्दा हाईलाइट रहे। कल भी ये मुद्दा सदन के बाहर उठा था और आज भी जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम, उन्होंने इस मुद्दे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में सर्कुलर निकला हुआ है और सर्कुलर के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम क्यों लिया गया तो उन्होंने कहा कि भाई विधायक बाल मुकुंद आचार्य हैं, उनके क्षेत्र में शायद ये समस्या सबसे ज़्यादा है, तो उन्होंने इस स्थिति के वश ये नाम ले लिया होगा और यही वजह है कि ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिक्रिया को आप कैसे देख रहे हैं? गोविंद सिंह डोटासरा इस मुद्दे पे ज्यादा बोल गए, जो जिस तरीके का उन्होंने बयान दे दिया बाल मुकुंद को लेके कि इनको तो टिकट ही नहीं मिलना चाहिए, अगली बार विधायक बनने पे इनके बैन लगा देना चाहिए। जी देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा और बाल मुकुंद आचार्य के बीच टकराव जो है वो पहले भी इस तरीके के टकराव देखने को मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले वो विधानसभा में दोनों के बीच में हल्की फुल्की जो एक टकराव थी, एक टकराव शीशे की गाड़ी वाला जो विषय था, उसमें दोनों के बीच में हल्की सी नोकझोंक देखने को मिली। तो ये गोविंद सिंह डोटासरा भी, उनका जो नेचर है वो इस तरीके का है कि वो रिएक्ट करते हैं इन मुद्दों को लेकर लगातार जो है वो कांग्रेस का पक्ष खुलकर रखते हैं। और बाल मुकुंद आचार्य जो है उनका भी ये इस तरीके का मिजाज है कि वो जो धार्मिक मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते हैं और शायद वो अपनी छवि जो है, एक वो अपना जो ब्रांड इमेज है वो उस तरीके से मेंटेन रखना, वो उसको खोने देना नहीं चाहते हैं। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा के विषय में अगर बात कर ले तो गोविंद सिंह डोटासरा के विषय में केवल और केवल वही नेता दूसरी साइड का प्रतिक्रिया देने की हिम्मत कर सकता है जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाट वोटर ना हो। बाल मुकुंद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हवा महल, उसके अंदर जाट वोटर मेरे को लगता है नगण्य के बराबर है, इसीलिए जो नोकझोंक है ये चल रही है। लेकिन ये मुद्दा राजस्थान के अंदर बड़ा हो गया है। देखिए, इस मुद्दे के अंदर ना तो सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि लाउड स्पीकर हटा दिए जाए, नहीं, ना सरकार ने ये कहा है कि इनकी आवाज कम कर दी जाए। सरकार ने कहा है कि जो नियमित गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस की पालना सुरक्षित की जाए। लेकिन उसके बावजूद इस मुद्दे को बार बार हवा देके राजस्थान में एक तरीके से निकाय चुनाव के अंदर एक तैयारी जो है, माहौल जो है वो बनाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है कि हुआ कुछ नहीं है, घटा कुछ नहीं है, आवाज अभी भी 5 बार आ रही है, थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। समझता हूँ बीजेपी को पुनर्विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग भी अगर विधायक बन गए जो सुबह से शाम केवल धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, ऐसे विधायक के ऊपर तो आगे से चुनाव नहीं लड़ने के लिए प्रतिबंध होना चाहिए सरकारों की तरफ से। लेकिन उनका क्या दोष है? आरएसएस का एजेंडा यही है, बीजेपी का एजेंडा यही है
कि धार्मिक उन्माद फैलाओ। आप देखो जो SIR में नाम काटने के आवेदन दिए, किस वर्ग के दिए? 90% उसी वर्ग के दिए। तो बोलो तो क्या साहब ये देखो ये हिंदू और मुस्लिम करते हैं, जबकि ये करते हैं बाल मुकुंदाचार्य। ये भगवा जो पहनते हैं उनकी तो लाज उनको रखनी चाहिए, उनकी तो थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो। ये सेकुलर देश है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की हमें अनुमति देता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर को अपनी अपनी आज़ादी है। और ये इस तरीके की कभी ठेले चेक करता है, कभी लाउड स्पीकर चेक करता है। एक MLA का यही काम रह गया क्या? एक सर राज्य सरकार जो है वो शराब की जो दुकानें हैं उनके बंद होने का समय बढ़ाना चाहती है। आपकी पार्टी सवाल उठा रही है, कह रही है कि इससे क्राइम बढ़ेगा, महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कि शराबबंदी का समय आ गया और ये शराब का समय बढ़ा रहे हैं। इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं तो और कोई कर्जा ले लो, लेकिन पूरी रात तो दारू मत खोलो। ऐसा नहीं करने देंगे, आप निश्चित रहें। करेंगे तो उसका पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। आवाज़ क्या होगी, आस पड़ोस के लोग क्या महसूस करते हैं, इस पर समय समय पर गाइडलाइन जारी की है। मैं समझ सकता हूँ कि माननीय विधायक ने कोई पीड़ा अपनी सदन के समक्ष रखी, कोई बात अपनी रखी, तो गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। इसमें कौन सी बात है? जो नियमावली है वो सभी सरकारों ने अपने अपने समय पर बनाई है, उसकी पालना कराएंगे। क्या सभी धर्मों के लिए होगा? वो यही सवाल ऑपोजिशन ने किया। ध्वनि विस्तारक यंत्र जो ऊंची आवाज में बजते हैं या नियमों के विरुद्ध उनका संचालन होता है, वो चालू रहते हैं, तो नियमों की पालना कराइए। पहले से ही जो है वो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, फिर वो मस्जिदों को लेकर, अजान को लेकर ही सवाल को उठाया जा रहा है। विपक्ष यही कह रहा है। देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि चूंकि हवा महल से आने वाले विधायक जी के क्षेत्र में जिस धार्मिक संस्थान पर या जिस भवन पर वो ध्वनि विस्तारक यंत्र नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसके विषय में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।